नमस्कार दोस्तों, रिटर्न ऑन सीपीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं सीपीआर यूज करता हूं। प्लस ये मैं 20, 50 और 200 प्लस वीवेप और उसी के कॉन्फ्लुएंस में ट्रेड करता हूं। और उसमें मेरा एक सिस्टम बनाया है। उसमें मैंने अभी आरएसआई को भी ऐड किया है। वो मुझे उसमें स्ट्रेंथ कितना है वो समझने में मदद मिलती है उससे। और मैंने अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाई है। साथ में इसके अंदर मैं सुपर ट्रेंड भी यूज करता हूँ, जो कि अभी मैंने इसमें नहीं लगाया हुआ है। उसकी स्ट्रेटेजी मैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस भी आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। उस पे मेरा बहुत सारा बैक टेस्टिंग हो चुका है, प्लस मैं उसके ऊपर भी खुद ट्रेड कर रहा हूँ। आज भी मैंने खुद 3 ट्रेड किए थे उसके ऊपर। एक ट्रेड में मेरा एसएल गया था और 2 ट्रेड में मुझे मेरा टारगेट मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी है तो उसमें आपको 100% विन रेट मिलेगा। आपको 50, 60, 70% तक विन रेट भी मिलता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड बरोबर है। आप डिसिप्लिन से काम करते हो तो आपको कोई भी स्ट्रेटेजी 50% भी अगर आपको प्रॉफिटेबल देगी, 50% भी बताती है कि उसकी एक्यूरेसी है, तो उसमें आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे फॉलो करना है। जैसे आज सुबह अब मैंने देखा कि ये वर्जिन सीपीआर है, प्रीवियस डे का, उसको मैंने मार्क कर लिया था। प्लस आज का जो सीपीआर है वो डाउन साइड सीपीआर था, लेकिन मार्केट का फर्स्ट कैंडल ही सीपीआर को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ। मतलब मेरा थोड़ा एंटिसिपेशन फिर यहीं से बुलिश हो गया मैं, कि जब तक मार्केट ये सीपीआर के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक मैं बेरिश एंट्री के लिए प्लान नहीं करूंगा। चाहे भगवान भी मुझे आके ऊपर से बोल देवे कि आप बेरिश ले लो, ट्रेड में नहीं लूंगा। तो मुझे एक सिग्नल यहाँ पे कहीं पे मिला था अपसाइड का, लेकिन मैंने नहीं लिया। एक डाउन साइड का यहाँ पे मिला था, वो भी मैंने छोड़ दिया। एक अपसाइड का मुझे यहाँ पे मिला था, वो मैंने लिया, जिसमें मेरा एसएल गया हल्का सा। एक डाउन साइड का यहाँ पे मिला, उसमें मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। एक अपसाइड का मुझे सिग्नल यहाँ पे मिला, जिसको मैंने ट्रेल करते करते मैंने मेरा टारगेट अचीव किया। मैंने 3 ही ट्रेड किया आज। एक का एसएल गया है और दूसरे 2 में मुझे प्रॉफिट हुआ है। जो भी मेरा प्रीडिफाइंड टारगेट था वो मुझे उसमें मिला है। मैं ज्यादातर 30 से 40 पॉइंट्स टारगेट में मेरा रखता हूँ, और 25 टू 30 पॉइंट्स मेरा एसएल रहता है। उससे ज्यादा के लिए मैं लालच करके बैठता नहीं हूँ ट्रेड में। 35, 40 पॉइंट्स मिल गया, मैं फटाक से ट्रेड में बाहर आ जाता हूँ। एज ऑप्शन बायर अपने को इतना पॉइंट्स मिला एक ट्रेड में, लेके फटाफट बाहर आ जाओ। सेकंड ट्रेड के लिए वेट करो, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कल के लिए देखो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज के आज ही दिन है आपको आपका कैपिटल पूरा डाल देना है, उसको डबल टिबल कर देना है। ये माइंडसेट से अगर ट्रेडिंग करना है तो आप ट्रेडिंग करने आइए ही मत। वो ट्रेडिंग नहीं, वो एक तरह का जुआ हो गया। तो उसके लिए मार्केट नहीं है। मार्केट इस चीज के लिए है कि आप डिसिप्लिन से कंसिस्टेंस एक ही चीज को ट्रेड करो, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। जैसे कि मैं मेरा सेटअप यूज करता हूँ, सेंट्रल पिवट पॉइंट, सीपीआर रेंज, पूरा ये 3 ईएमए हो गया प्लस वीवेप हो गया। उसमें मैंने एक सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर ऐड किया है, उसका एक सेटिंग है। तो वो मैं यूज करता हूँ कॉल ऑप्शन और इस निफ्टी के स्पॉट चार्ट के ऊपर। उसमें मुझे सिग्नल्स आते हैं, वो हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन मेरा पहले से बायस बन जाता है, सॉरी, मेरा एक व्यू बन जाता है कि आज मुझे कौन सी साइड ट्रेड करना है, तो मैं वही साइड ट्रेड करता हूँ। रिवर्स में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। लेकिन जब मुझे मेरा सिग्नल मिलता है मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो उसमें मैं ट्रेड ले लेता हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस फिक्स रहता है उसमें, कि अगर मार्केट रिवर्स हुआ, मैं रॉन्ग हुआ, तो मुझे स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट मुझे बाहर कर देगी, चलेगा, नो इश्यू। लेकिन वो जो मेरा चीज है वो मैं फिक्स रखता हूँ, उसमें मैं कुछ भी आगे पीछे नहीं करता हूँ। मेरा उसमें फिक्स रहता है कि इतना एसएल है, इतना टारगेट है, दैट्स इट। उसके बाद में मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाए या 500 पॉइंट नीचे जाए, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है उससे। तो मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि आप एक सिस्टम डिफाइन कीजिए, उसी के ऊपर लगातार ट्रेड कीजिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। जैसे आज मैं आपको बताऊं कि ये जैसे समझो ईएमए है, जिस सब लोगों को ईएमए समझ में भी नहीं आता है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि नहीं, ईएमए से कॉन्फ्लुएंस होता है, नीचे ऊपर की साइड नीचे की साइड, मतलब वो कंफ्यूजन होता है। तो आप बंद कर दो ये, कोई भी एक ईएमए लगा दो। ईएमए 20, ईएमए 30, ईएमए 40, जो भी है, 10, 20। जैसे ईएमए 20 बेसिक जो सब लोग यूज करते हैं वही लगा दो आप। तो उसमें भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई हाँ चलो, इसके ऊपर जा रहा है तो मैं बुलिश साइड ट्रेड करूँ, प्लस वीवेप के ऊपर ही है तो मैं डाउन साइड का एटलीस्ट ट्रेड ना देखूं, अप साइड का ही देखूं। तो ऐसा कुछ आप सबका अपना खुद का सेटअप बनाइए, प्लस थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए। जो भी आपका सेटअप है उसको लिखिए, बुक में लिखिए, रिकॉर्ड कीजिए उसका, अपने हाथ से उसका डाटा एंट्री कीजिए। एवरी मंथ में, एवरी वीक में उसको रिव्यू कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, आपका क्या मिस्टेक है, आपको कहाँ पे चीजें ठीक करनी है। तो वैसे ही सब करते करते मैंने मेरा एक स्ट्रेटेजी बना दिया है, यही चीजों को लेके साथ में सुपर ट्रेंड ऐड करके। और मैं वही प्री डिफाइंड रूल से ट्रेड करता हूँ। और उसके अलावा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। चाहे मेरा ट्रेड छूट जाए चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको इसमें बताऊं कि मैंने आज अपसाइड के लिए क्यों ट्रेड किया, तो उसमें मैंने देखिए वीकली सीपीआर ऑन कर दिया है। तो वीकली सीपीआर, ये जो पिंक कलर का लाइन है वो वीकली सीपीआर है।
मार्केट वीकली सीपीआर, नीचे डेली सीपीआर है, उसके ऊपर वीकली सीपीआर है। इसको मैं अभी थोड़ा टाइम के लिए हटा देता हूँ। तो ये आपको दिखेगा, ये पिंक कलर का लाइन है, प्लस प्रीवियस डे हाई भी है वहां पे, प्लस ये सेंट्रल पिवोट हो गया वीकली, और ये जो पिंक कलर का लाइन है वो वीकली का हो गया, मतलब ये तीन, ये वीकली पिवोट हो गया। तो मार्केट ने जब यहाँ से रिवर्सल लिया, मेरा एक ट्रेड मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया था, जो भी मेरा सेटअप बना था, तो मुझे यहाँ तक मुझे टारगेट मिल गया, तो मैं निकल गया ट्रेड से बाहर। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि और मार्केट यहाँ से ब्रेक करके फिर नीचे आएगा, फिर मैं एक शॉर्ट का एंट्री में लूंगा, लेकिन मैंने प्लान नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे नीचे से रिवर्सल पिन बार बना, सेकंड कैंडल ग्रीन बना, और वापस सीपीआर के अंदर चला गया। डेली सीपीआर के ऊपर उसने अच्छे से सपोर्ट लेके कैंडल बनाया है। मैंने थोड़ा वेट किया, एक कैंडल ब्रेक किया 20 ईएमए के ऊपर, फिर मैंने यहाँ से मेरा अपसाइड के लिए ट्रेड इनिशिएट किया, और मैं सेंट्रल पिवोट जो सीपीआर का ये जो लाइन है, यहाँ आसपास आते आते मैंने अपना ट्रेड बुक कर लिया। तो मेरा ये सिंपल सा प्लान था, सिंपल सा, कि मैंने मार्केट चल रही थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है आगे, यहाँ पे जब मैं एग्जिट हो गया तभी, कि मुझे अभी आगे नेक्स्ट ट्रेड मुझे यही कंटिन्यूशन में प्लान करना है। लेकिन मुझे सेंटर ये जो डेली पीवोट है उसके नीचे मुझे मार्केट चाहिए, तो उसके लिए फिर बाद में मैं वापस डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। लेकिन मार्केट ने रिवर्स किया, मार्केट यहीं से रिवर्स होने लगा, तो मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मार्केट यहीं ले लो तो यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, नहीं। मार्केट जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे आप चल लो, आपका सेटअप बन रहा है, आप सेटअप को समझो, आपको जो भी सिग्नल मिल रहा है, आप जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो, उसमें आपको मिल रहा है व्यू कि हाँ यहाँ से अप साइड बन रहा है या डाउन साइड बन रहा है, तो वही हिसाब से आप ट्रेड करो। सिंपल। यही चीज को लेके मैंने एक अपना सीपीआर, प्लस ईएमए प्लस सुपर ट्रेंड करके एक मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, STSCS स्ट्रेटेजी मैंने उसका नाम रखा है। उसका पीडीएफ भी मैंने बनाया, और आपका डेली का जो एक एक ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है, उतना नॉमिनल प्राइस मैंने रखा हुआ है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मेरा ईमेल आईडी रहेगा इसके अंदर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस रखा है मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसमें से लाखों करोड़ रुपया कमा लूंगा ये सब बेच के, लेकिन ये इतनी सी बेसिक चीज है, उसको आप अगर फॉलो करेंगे, बस उसी को फॉलो करना है कि भाई जो है, जो ये सेट्स ऑफ रूल है उसको फॉलो करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना पहले आप बैक टेस्ट करो, पहले लाइव मार्केट में आप पेपर ट्रेड करो, लिख के बनाओ, फिर एक आध लोड से आप टेस्ट करो, फिर धीरे धीरे उसमें आप अपने अमाउंट डिप्लॉय करो। और हाँ, मैं कोई सेबी एडवाइजर नहीं हूँ, मैं रजिस्टर एनालिसिस्ट नहीं हूँ। आप अपना जो भी कैपिटल डिप्लॉय करने से पहले आपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह ले लो। मेरी स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में मैंने अपने हिसाब से मैंने सेट ऑफ रूल्स करके बनाई है, जरूरी नहीं कि वो आप लोगों के लिए भी काम करे। उसको बाय करके लेना, देखना, टेस्ट करना, बाद में प्रॉफिट और लॉस के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होगे, मैं नहीं रहूंगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको सेट ऑफ रूल से, अगर कोई भी सेट ऑफ रूल्स, अगर आप अपना भी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो और सेट ऑफ रूल से आप ट्रेडिंग करते हो, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे। मैंने जो मेरे सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, मैं वेट करता हूँ मेरे ट्रेड के लिए, मेरे सेटअप के लिए, तभी जाके मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ। तो आप भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप नहीं हो सकते, लेकिन आपको डिसिप्लिन से और बहुत ही पेशेंस से ट्रेड करना पड़ेगा, अपने ट्रेड सेटअप का वेट करना पड़ेगा, और अपने ट्रेड सेटअप के रूल्स के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वो स्ट्रेटेजी बाय करने के लिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस है, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, और उसको आप लेके चेक करके बैक टेस्ट करके लाइव मार्केट में 15 दिन 20 दिन उसके बाद आप अपना कैपिटल डिप्लॉय कीजिए। थैंक यू।